तो 6th क्वेश्चन है, चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ AP दिस। हमें बताना है कि -150 इस AP की कोई टर्म है या नहीं। कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर दिस AP, इस AP के लिए हमारे पास A यानी कि फर्स्ट टर्म है 11, कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो आ गया हमारे पास -3। अब हम मान लेते हैं कि -50 जो है इस AP के nth टर्म पर आएगी। अब हमें पता है कि an का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है। अब हमें क्या चाहिए? -150 कौन से नंबर पर आएगा पता करने के लिए हम सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। a हमारे पास 11 ऑलरेडी है, n कौन से नंबर पर आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है और ये एज इट इज़ हम लिख देंगे। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू 11, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा -3n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 जार 3। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। -150 -11 और 13 14, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, -14 इज इक्वल टू -3n। इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा -164 इज इक्वल टू -3n। माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 164 डिवाइड बाई 3। ये आपस में कट नहीं होता। अगर n इस AP में -50 किसी नंबर पर आएगा तो हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी या तो वो बिल्कुल एक प्रॉपर एक नंबर होना चाहिए, इंटीजर भी नहीं होना चाहिए, ना ही डेसिमल में आना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पे n जो है एक फ्रैक्शन में आया है, 1/2 मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में आया है, इसलिए ये जो है -150 इज़ नॉट टर्म ऑफ दिस AP। -50 इज़ नॉट a term of this AP। अगर हमारा n किसी एक प्रॉपर नंबर में आया होता तो -50 जो थी इस AP की टर्म हो सकती थी। तो 6th क्वेश्चन है, चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ AP दिस। हमें बताना है कि -150 इस AP की कोई टर्म है या नहीं। कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर दिस AP, इस AP के लिए हमारे पास A यानी कि फर्स्ट टर्म है 11, कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो आ गया हमारे पास -3। अब हम मान लेते हैं कि -50 जो है इस AP के nth टर्म पर आएगी। अब हमें पता है कि an का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है। अब हमें क्या चाहिए? -150 कौन से नंबर पर आएगा पता करने के लिए हम सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। a हमारे पास 11 ऑलरेडी है, n कौन से नंबर पर आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है और ये एज इट इज़ हम लिख देंगे। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू 11, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा -3n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 जार 3। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। -150 -11 और 13 14, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, -14 इज इक्वल टू -3n। इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा -164 इज इक्वल टू -3n। माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 164 डिवाइड बाई 3। ये आपस में कट नहीं होता। अगर n इस AP में -50 किसी नंबर पर आएगा तो हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी या तो वो बिल्कुल एक प्रॉपर एक नंबर होना चाहिए, इंटीजर भी नहीं होना चाहिए, ना ही डेसिमल में आना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पे n जो है एक फ्रैक्शन में आया है, 1/2 मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में आया है, इसलिए ये जो है -150 इज़ नॉट टर्म ऑफ दिस AP। -50 इज़ नॉट a term of this AP। अगर हमारा n किसी एक प्रॉपर नंबर में आया होता तो -50 जो थी इस AP की टर्म हो सकती थी।